और अब खबरें तफसील से। अलमदार कॉलोनी दनमार श्रीनगर में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हुए इनकाउंटर में लश्कर तैयबा से मुंसलिक 2 मकामी मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। 2 सीआरपीएफ जवान भी जख्मी हुए हैं। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक एक मुसद्दक़ा इत्तला के बाद फोर्सेस ने मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान एक मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी की पेशकश की गई थी, मगर उन्होंने इनकार किया। बाद में फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में नटीपुरा श्रीनगर के 2 मिलिटेंट हलाक किए गए। इनकी पहचान इरफान अहमद सूफी और बिलाल अहमद बट के तौर हुई है। इनके कब्जे से एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल और एक 4 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक लश्कर या TRF से मुंसलिक ये दोनों मिलिटेंट कई तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस थे। इनकी हलाकत को बड़ी कामयाबी करार दिया गया है। वो दिसंबर 2020 से सरगर्म थे। काबिल जिक्र बात है कि हाल ही में TRF ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी थी कि इरफान और बिलाल नामी मिलिटेंट TRF छोड़कर अब ISJK में शामिल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक रवा बरस अब तक 78 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। इस साल श्रीनगर सिटी का आउटस्कर्ट में 3 इनकाउंटर हुए थे और हम लोग को श्रीनगर सिटी में सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। और जैसा हम जानते हैं कि हम सब की जून मंथ में 3 इंसिडेंट हुआ था, जिसमें सबसे पहले हमारे पुलिस के जावेद अहमद थे कांस्टेबल, उस पर अटैक कर गए, उसमें शहीद हो गए थे। उसके 2 दिन के बाद एक मोबाइल शॉप ओनर था उमर नजीर, उस पर अटैक किया था दुकान पर, वो मारे गए थे। उसके बरसा चौक पर ग्रेनेड थ्रो किया था, उसमें एक सिविलियन मारे गए थे, 3 सिविलियन जख्मी हो गए थे। ये तीनों मॉडल इंसिडेंट में ये दोनों का हाथ था। हम लोग इसको ट्रैक कर रहे थे। जब कल कंफर्म हो गया इन्फॉर्मेशन पिन पॉइंट, तो फिर CRP पुलिस ने जाके उसको कॉर्डन किया और कॉर्डन करते ही अंदर से फायर आया। फिर हम लोगों ने उनको बोले कि सरेंडर कर जाओ, अपील किए, नहीं माना। फिर उसके बाद इनकाउंटर शुरू हो गया, जिस इनकाउंटर में दोनों मारे गए। हमारी लिस्ट में तो ये LT ही है, लेकिन अपने आप को ये ISJK भी कहा था। सिटी में इनकाउंटर नहीं हुआ तो इनका मन ज़्यादा बढ़ गया था और इंसिडेंट करना शुरू कर दिया था। तो सिटी में अगर मिलिटेंट आएगा तो इन्फॉर्मेशन जनरेट करके हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। अभी इस साल अभी तक 78 टेररिस्ट मारे गए, जिस 78 में 39 सिर्फ LT का है। उसके बाद नंबर आता है HM का 19 है, फिर आता है अलबदर का, फिर JS मेहमद का और लास्ट में AGH का है। नौदल तराल में फोर्सेस ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों की एक कमीन गाह को तबाह कर दिया। इस कमीन गाह से भारी मकदार में गोला बारूद बरामद किया गया है। इसमें 7 मार्टर बम, पेपर राइफल के 260 राउंड, 2 चिली ग्रेनेड और 2 पेपर स्प्रे शामिल हैं। पुलिस थाना तराल में इस ज़िम्न में एक केस दर्ज किया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। जिला रामबन के बतरा इलाके में LPG सिलेंडर फटने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। इनकी वालिदा के अलावा एक मासूम बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। वो जम्मू अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। वाज़ेह है कि किराए के मकान में राकेश सिंह की बीवी और 3 बच्चे उस वक्त झुलस गए जब अचानक गैस सिलेंडर में आग नमूदार हुई। इसके बाद गैस सिलेंडर धमाका हुआ। पुलिस व मकामी लोगों की मदद से जख्मियों को जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया। उन्हें मजीद इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया। इस दौरान 2 मासूम बच्चों की मौत वाक़ हो गई। रामबन पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। सर जैसे आवाज़ हुई, मैंने सोचा कोई बारिश की कड़कने की आवाज़ हुई। सर मैं बाहर निकला और मैंने देखा कि निचले फ्लोर से धुआं निकल रहा है और लोग इकट्ठे हुए थे, चिल्ला रहे थे। फिर सर हम नीचे गए, हमने एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया तो सर वो आगे से कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे कैसे हुआ। तो सर फिर मैंने अपनी गाड़ी में वहाँ से लेडीज़ को और 3 बच्चों को डाल के हॉस्पिटल पहुंचाया। सर वो बुरी तरह से जल गए थे, छोटा सिलेंडर फटने से ब्लास्ट हुआ है, तो उसकी वजह से जल गए। राजौरी थाना मंडी बहरूट में सोरा ब्रिज के नजदीक एक सड़क हादसे में 13 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे में 5 मुसाफिर शदीद तौर से जख्मी हुए हैं। जम्मू कश्मीर पॉसिंग वाली टाटा मोबाइल मुसाफिर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुसाफिर गाड़ी सड़क से फिसलकर 50 फुट गहराई में नीचे की सड़क पर जा गिरी। मकामी लोगों की मदद से जख्मियों को PHC थाना मंडी मुंतकिल किया गया। शदीद तौर से जख्मी 5 लोगों को GMC राजौरी मुंतकिल कर दिया गया।
खित्ता जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन नजर आने का सिलसिला जारी है। कठुआ के सरहदी इलाका हीरानगर में कल रात वार्ड 12 के लोगों ने ड्रोन देखा। इसके बाद इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। कुछ लोगों ने इस मंजर को कैमरे में भी कैद किया। उन्होंने बाद में पुलिस को मुतलिक किया। उन्होंने इस सिलसिले में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ड्रोन ही था, क्योंकि बीच में 2 बार लाइटें डिम हुई इसकी, तो फिर तभी लगा मेरे को ड्रोन है, उसके पंजे दिखे ना, तभी ड्रोन ही लगा। माहौल तो दहशत का है, काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, दहशत का माहौल तो बन ही जाता है। बॉर्डर भी पास में ही है इधर, क्या पता उसके जरिए कुछ भेजना ही चाहते हो। तो मैंने बता दिया, एक नागरिक होने के नाते मैंने बता दिया कि कोई ख़तरा वगैरह होगा टल जाएगा। आगे ये अलर्ट हो गए हैं सारे। 27 जून को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद लगातार जम्मू और मुल्हका सरहदी इलाकों में ड्रोन उड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हालात में तमाम सिक्योरिटी एजेंसियां चौकस हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक एंटी ड्रोन निजाम को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। पेश है समीर भट्ट की यह रिपोर्ट। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों खासकर फौजी तंसीबात पर अब आए रोज ड्रोन के उड़ने के वाकयात सामने आ रहे हैं। ये हिफाजती अमले के लिए तशवीशनाक बना हुआ है। सरहदी इलाकों में इन ड्रोन्स की सरगर्मियां भी बढ़ने लगी हैं। कल शाम जम्मू के 4 मकामात पर ऐसे ड्रोन देखे गए। ये ड्रोन कठुआ के हीरानगर, सांबा के रामगढ़ में बैनुल-अक़वामी सरहद के नजदीक दिखाई दिए। जम्मू के सतवारी और मीरा साहब के रिहायशी इलाकों में भी ड्रोन की सरगर्मियां दिखाई दी। दिफाई माहिरीन का कहना है कि हर रोज और इतनी ज्यादा तादाद में ड्रोन्स का हिंदुस्तानी इलाकों में परवाज करना बाइस तशवीश है। आप 27 के बाद आप देखिए जिस हिसाब से अंदर आने शुरू हुए हैं, ये क्या दर्शाता है। वो जितनी रेकी कर सकता है, आप देखिए 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर अंदर तक आना। अब जो टेक्निकल एयरपोर्ट है वो तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर है बॉर्डर से, एक वो। अब उसके बार बार कालूचक में भी, सांबा में भी, सब जगह जो है बॉर्डर के जितने हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके ऊपर से उड़ रहे हैं ये। अनिल गौर का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों जम्मू के फ्लाई मंडल इलाके में हथियारों समेत पकड़े गए एक ट्रक ड्राइवर ने यह बात तस्लीम की कि उसने मई में भी हथियारों को कश्मीर पहुंचाया था। वह हथियार पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए बैनुल-अक़वामी सरहद के नजदीक गिराए थे। माहिरीन का कहना है कि यह बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान पहले भी ड्रोन के जरिए हथियार भेजता रहा है। कुछ दिन पहले एक जो ट्रक ड्राइवर पकड़ा, ड्रोन ने उसका ड्रॉप किया था आर्म्स, एमुनेशन और ड्रग्स, और वो उसको पिकअप करने गया। उसी आदमी ने यह भी बताया कि मई में 15 मई को उसने पहले भी एक ऐसी कंसाइनमेंट ले गया था। तो इसका मतलब ये 2.5 महीने पहले भी हो चुका है। पर अब जो उन्होंने किया, जो ये टेक्निकल एयरपोर्ट पे अटैक करके, और उसके बाद में जो बार बार आप ये देख रहे हैं रोज के 2-3 रात को ड्रोन आ रहे हैं ओवर दी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स, ये नई चीज है इनकी। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी तक हमने कोई ऐसी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी डिप्लॉय नहीं की तो उनको उसके अंदर लगे। दिफाई माहिर का मानना है कि ड्रोन्स के चैलेंज के साथ साथ अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के पेश नजर तालिबान की सरगर्मियों पर भी कड़ी निगाह रखनी होगी ताकि वो हिंदुस्तान में दाखिल न हो सकें। इनका कहना है कि चीन ड्रोन और दीगर मामलात में एक अहम रोल अदा कर रहा है। जब तालिबान वहां से, जब ये अभी 80% तो ऑलरेडी हो गया उनका, वो जितने वो फ्री हो जाएंगे वो क्या करेंगे? उनको चाइना की तरफ से पैसा आएगा पाकिस्तान को, ऐसे ही उनको पैसा देगी, उनको कहेगा आप कश्मीर में आ जाइए। तो आपके पास एक डबल थ्रेट हो जाएगा। ड्रोन तो एक है और वो भी है। और ये जो ड्रोन्स वाला भी जो है सिलसिला, ये भी जो है चाइना के कहने पे ही हो रहा है। क्योंकि चाइना जो है, देखिए लद्दाख के अंदर जिस हिसाब से चाइना घुसा, वो बड़ा प्री प्लान्ड तरीका है उसका। ये नहीं है कि उसने कहा कि नहीं जी मैं चलो अब वापस चलो, वो वापस जाने वाला नहीं है। उधर वजारत दिफा ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रहा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने भी जम्मू का दौरा करके हालात का जायजा लिया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।
गुलगाम कुपवाड़ा के 8 साला उमर फारूक के पुरस्कार कत्ल के 3 बरस मुकम्मल होने के बावजूद लवाकिन इंसाफ के तलबगार हैं। उमर फारूक 6 बहनों का इकलौता भाई था। लवाकिन ने क्राइम ब्रांच से कातिल को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। लवाकिन का कहना है कि 3 बरस गुजर जाने के बावजूद कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। लवाकिन मुतालबा कर रहे हैं कि क्राइम ब्रांच इस केस की तहकीकात में तेजी लाए। काबिल जिक्र बात है कि उमर फारूक को कत्ल करके उसका बाजू काटा गया था, इसके चेहरे को मस्क किया गया था। उमर की तीसरी बरसी के मौके पर लोगों की खासी तादाद उनके घर इजहार ताज़ियत के लिए पहुंची थी। लोगों ने भी उमर के कत्ल में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी की मांग की। मसला तो मुझे यही लगता है कि इसमें पॉलिटिकल ज्यादा चल रहा है, पैसा ज्यादा खर्च कर रहा था, चंद वोटों के लिए मुलजिम को बचा रहा था। इतना कत्ल निकला, मर्डर निकला, ये बच्चों का कत्ल क्यों नहीं कर रहा था? ये मसला क्या है? ये देख मेरे पास सब कुछ मौजूद है इस वक्त, जो स्टेटमेंट रिपोर्ट है मेरे पास। क्राइम वाले आपको क्या कहते हैं जब आप जाते हो? बस वो बोल रहा था एसपी साहब, वहाँ इम्तियाज एसपी साहब बोल रहा था मुझे कि फारूक आप घबराए मत, इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी हम पेश करेंगे मुलजिमों को। मगर वोटों का अधिकार है, इंसान को कोई अधिकार नहीं है यहाँ। इतना इंसानियत खत्म हो गई यहाँ कश्मीर में। आपको बचोस में 7 कोड़न मंज वन क्राइम ब्रांच इंसाफ मिल इंसाफ मिल इंसाफ दिमो मगर मे बासा कि इंसाफ दिन में लड़ तन कह तेजाब टिट तेजाब मज जलित मोन बच जल सह बच 7 बीन बोल अक बच मे दर्द पे कतल कर बस यसान कि कतिल दियो सर मैं कमी दी इंसाफ। हमें इंसाफ की कोई उम्मीद भी नहीं लग रही है अब कि क्राइम हमें इंसाफ देगा, क्योंकि वो रोज बोलते आज देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे, लेकिन अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो हम यही चाहते हैं, 6 बहनों की डिमांड यही है, हमें वो कातिल मिलना चाहिए और कातिल और उसकी बाजू भी मिलनी चाहिए। आजमताबाद थाना मंडी की मरीजा नसीब बेगम दौरान इलाज जीएमसी राजौरी में फौत हो गई। वो 42 साल की थी। फौत खातून के रिश्तेदारों और मकामी अफराद ने लाश सड़क पर रखकर जीएमसी हुकाम के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डॉक्टरों की गफलत की वजह से उनके मरीज की मौत हो गई है। खातून की बेटी ने कहा कि डॉक्टर ने सही इलाज नहीं किया। बोलते एक बच्चे का पिया, फिर उसके बाद बाबर गया, मुझे बोलते हैं कि बाबर मेरे पास आओगे तो मैं खासा करके दूंगा। क्या खासा करके देंगे? वो डॉक्टर किस लिए बना हुआ है? केयरलेस डॉक्टर। मेरी अम्मी को आगे मेरी अम्मी की मर्डर हुआ डॉक्टर ने किया। मैं यही चाहती हूँ उस डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करें और हमें इंसाफ दिया गया। हमारे साथ अगर किसी और के साथ ही होगा। बीजेपी का कहना है कि वजीर आजम रोजगार पैकेज के तहत मुंतखब हुए उम्मीदवारों पर हुकूमत SRO 194 लागू न करे। कश्मीर से बेघर हुए अफराद से मुतल्लिक पार्टी की यूनिट के तर्जुमान अजय भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि माइग्रेंट एम्प्लॉयज पर यह SRO लागू करना मुनासिब है। भारती ने हुक्मनामा को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने सरकार पर जोर दिया कि वो कश्मीर में माइग्रेंटों के लिए जेर तामीर रिहायशी फ्लैटों के काम को फौरन मुकम्मल कराए ताकि मुलाजमीन को मुश्किलात से निजात मिल सके। ट्रांजिट कैंप 13 फरवरी को माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा के पटल पर कहा कि ये 2022 तक कंप्लीट होंगे, लेकिन जो स्पीड हमने ग्राउंड पर देखी है वो नहीं हो सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि विसु जैसे कैंप में 2 गुट आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि आपके जो यूनिट्स हैं वो तैयार ही नहीं है। दूसरा SRO 190 की बात है। आप लोगों को कहते हैं कि ये सब पर लागू होगा, हम कहते हैं बिल्कुल वेलकम है जी, लेकिन फिर जो बाकी कंडीशंस हैं जिसमें 2 साल के बाद वो सारे एम्प्लॉयज़ परमानेंट होते हैं, ये एम्प्लॉयज़ 10 साल के बाद भी परमानेंट नहीं होते हैं। तो वो डिस्क्रिमिनेशन फिर आप क्यों कर रहे हैं? अगर आपने लागू करना है शौक से करिए। हालांकि यहाँ के लॉ डिपार्टमेंट ने पहले अपनी ओपिनियन दी है कि ये इन पर लागू नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आप जिद इसको लागू कर रहे हैं। तो हमारा कहना है या तो इसको निरस्त करिए या इनको बाकी एम्प्लॉयज़ की तरह ही बाद में बाकी सुविधाएं। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। स्किम्स के साबिक डायरेक्टर और मारूफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर उमर जावेद शाह कहते हैं कि गुज़श्ता कुछ अशरों से वादी में पेट के कैंसर में खौफनाक हद तक इजाफा देखने में आया। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ गुफ्तगू में डॉक्टर शाह ने कहा कि खाने की आदत व अतवार, तनाव और जिनियाती आर्ज़ों के सबब केसों की तादाद बढ़ रही है। आंतों से मुताल्लिक मसाइल में भी इजाफा हो रहा है। देखिए जनाब, ये ऐसे है कि यहाँ पे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी प्रॉब्लम्स हैं, ज़रूर है। उसमें खासकर स्टमक प्रॉब्लम्स बहुत हैं और कोलोनिक प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसमें आपके हाइपर एसिडिटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं
और फिर कैंसर्स भी कॉमन है इन चीज़ में, स्पेशली कैंसर स्टमक बड़ा कॉमन है इस रीजन में। वजूहात तो ऐसे मसाले ज़्यादा खाते हैं और नमक भी ज़्यादा है, और ग्राउंड में जो नाइट्रेट्स होते हैं वो भी ज़्यादा मिकदार में है, और स्पेशली जो ये जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं खाने पीने चीज़ों में, जैसे राइस, वी आर राइस ईटर्स यार, तो उसमें भी ज़रा दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, या स्टेरॉइड्स भी सम पीपल आर यूजिंग इन, ये अननेचुरल थिंग्स हैं। तो जल्दी जल्दी मोटा होना है इस बर्ड को, जैसे चिकन खाते हैं हम, शीप को देते हैं, तो मीट बनाने के लिए तो वो पैसा ज़्यादा चाहते, दिस इज़ वेरी अननेचुरल। सो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, ये स्टॉप करना है हमें। अब वी हैव टू गो बैक टू द ट्रेडिशनल फूड्स। ये बहुत अच्छी जगह है, इधर ऑर्चर्ड्स हैं, इधर फर्टाइल लैंड है, फॉरेस्ट है, वाटर है, वाटर प्योर वाटर, फ्रेश वाटर, यह इतना कहाँ होगा दुनिया में। तो ये यूज़ करना है हमें। वी हैव टू शेड ऑफ दैट, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ प्लांटेशन जहाँ पे वो दवाइयों की ज़रूरत पड़े और फेंकते हैं, दवा पूशी करते हैं, उतनी ही करो जितनी ज़रूरत है। डोंट गिव स्टेरॉइड्स, डोंट गिव यू नो समथिंग विच इज़ नॉट नेचुरल। इट विल कम डाउन, आई एम श्योर इट विल कम डाउन। दूसरे फैक्टर्स होते हैं जेनेटिक फैक्टर्स, वी कांट हेल्प दैट, दैट गेट्स इनटू द जीन्स। जेनेटिक फैक्टर्स भी है, मगर ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ये फिर उनको एक्साइट करते हैं, व्हाट वी कॉल इज कुंसन्स हाइपोथेसिस। यहाँ पे है कैंसर स्टमक इज़ वेरी कॉमन हियर। इसमें हमारा जो बेसिकली हमारे फूड हैबिट्स अभी चेंज करने हैं। उसमें ज़्यादा मीट नहीं खाना है, टू मच ऑफ मीट, टू मच ऑफ साल्टेड फूड नहीं खाना है, नून चाय, अवॉइड दैट। एंड देन लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे स्ट्रेस इज़ अ फैक्टर इनकमिनेट इन वेरियस कैंसर्स ना। लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना है इंसान को थोड़ा सा, उसमें यू हैव टू डिस्ट्रेस योर सेल्फ, यू हैव टू डिस्ट्रेस योर चिल्ड्रन, डिस्ट्रेस योर फैमिली, यू नो, ऑल दीज फैक्टर्स प्ले अ बिग रोल। जिला इंतजामिया बारामूला ने गुलमर्ग को मकामी लोगों के लिए हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला किया है। जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से जारी अहकाम में कहा गया कि कोविड के फैलाव को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। सयाहती मकामात मकामी लोगों के लिए शनिचर और इतवार को बंद रहेंगे। पहले से होटल में बुकिंग करा चुके गैर मकामी सयाहों को गुलमर्ग जाने की इजाजत रहेगी। गुलमर्ग में बगैर मास्क वाले अफराद पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। उधर टंगमर्ग के द्रंग में बुध को नाला फिरोजपुरा में डूबने से 2 तालिबात की मौत हो गई। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने द्रंग को फिलहाल सयाहों के लिए बंद कर दिया है। संडे को बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, और हमने देखा जो इससे पहले हमने खुला ही छोड़ा था वीकेंड्स पर, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लोग जो है वो SOP उस तरह से फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए खतरा रहता है कि कहीं फिर से जो ये वायरस है वो वहाँ पर एक्सप्लोड ना हो जाए। तो विद दैट थिंग इन माइंड, तो डीसी साहब ने ये ऑर्डर निकाला है कि वीकेंड्स पर ही बंद रहेगा, सैटरडे और संडेज को। और दूसरा है कि जो भी मास्क के बगैर वहाँ हमें मिलेगा तो उसको 1000 रुपये जुर्माना, और इवन आफ्टर दैट अदर डेज पर भी जब ये खुला रहेगा सिर्फ उनको अलाउ किया जाएगा जिन्होंने टेस्ट किया होगा और जिनका नेगेटिव टेस्ट आया होगा विद जो प्रीसीडिंग 48 आवर्स का टेस्ट होगा, तो उसमें ये नेगेटिव आया होगा तो उसको वहाँ जाने दिया। उधर द्रंग में सियाहत से जुड़े लोगों और दुकानदारों ने कहा कि पाबंदियों से उनका रोजगार मुतासर हो सकता है। दुकानदारों और सयाहों ने द्रंग पावर प्रोजेक्ट के नज़दीक नाला फिरोजपुरा के गर्दनवाह में तारबंदी कराने, मजीद लाउड स्पीकर और सायरन नस्ब करने का मुतालबा किया। SDM ने द्रंग का दौरा करके वहां सयाहों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इंजीनियर से राय तलब की। इससे पहले यहाँ पे कोई सायरन का आवाज़ नहीं होता था, ये बस क्या अनाउंसमेंट कर रहे थे। अभी आप खुद ही देखो ऊपर से कहाँ बंदा इधर अनाउंसमेंट सुनेगा। अब इन्होंने चेंज करना है, अब इनको खुद देखना है कि हमारे लिए क्या ठीक होता है। हम चाहते हैं कि अगर इन्होंने टूरिस्ट बंद किया है, अगर ये टूरिस्ट को छोड़ते यहाँ पे इनका अच्छा सा मतलब इनका व्यवहार होता है, इनके लोग यहाँ पे ड्यूटी होती, तो ये नौबत नहीं आती। टूरिस्ट प्लेस बंद मगर बंद कर मजीद फेंसिंग करें, प्रोटेक्शन वॉल दिन से ओपन हेकन का लोड स्पीकर लागन 2 फिर कुछ आवाज बोझने। अगर किसी जगह कोताही होंगे उसको हम
करेंगे और लगाएंगे। बाकी हम माइक पर भी ऐलान करते हैं, सायरन भी बजा देते हैं। ये आपके सामने भी हमने बजा दी। अगर किसी जगह कुछ भूल हो गई हो उसको भी दुरुस्त करेंगे। अभी हमने इमीडिएट मेजर जो है उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट ही किया है। हम देख रहे हैं कि परमानेंट सोल्यूशन वहाँ पर क्या रहेगी। हम वहाँ पर जो रिस्की स्पॉट्स है उसको शायद फेंस भी करें, उसके लिए एस्टिमेशन हमने की है। आई विल बी डिस्कसिंग इट फर्दर, तो उसके बाद उसको हम ये फेंस करेंगे। और वहाँ जो वो पावर प्लांट है तो उसकी जो सायरन एक्स्ट्रा उसको ऑगमेंट करने की डायरेक्शंस भी हम दे रहे हैं उनको। सयाहती मकाम अहरबल में SOPs की पासदारी करते हुए मकामी व गैर मकामी सयाह वारिद हो रहे हैं। महकमा सेहत ने अहरबल के दाखिली पॉइंट पर एक कैंप कायम किया है। यहाँ कोविड टेस्टिंग अमल में लाई जा रही है। वैक्सीन का भी इंतजाम रखा गया है। डॉक्टर व नीम तिब्बी अमला यहाँ काम पर लगा है। अगरचे NHM मुलाजमीन ने शिकायत की कि उनकी तनख्वाहें कई माह से बंद पड़ी हैं, ताहम वो हुकूमत व महकमे की मदाखलत के मुंतज़र हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं, हर एक को हम ये बात जहन में उतारते हैं कि ऐसा करो, ये पेंडेमिक है, ये बहुत डेंजरस है, इससे बहुत ही अमवात हुई है। यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरह कोशिश करें अपने तरीके से। हमारी डिमांड तो एक ही है, हमारे साथ गवर्नमेंट ने वादा किया था अब इस साल सैलरी रिविजन हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो वो नहीं हुआ। हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो झूठे वादे उन्होंने जो किए हैं उनको अमली जामा पहनाया जाए। इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि पूरी वैक्सीनेशन करके आ जाएं वो यहाँ पे, ताकि यहाँ जो कंटेमिनेशन वो कम हो जाए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग को यही गुजारिश कर रहे हैं कि वो पूरी वैक्सीनेशन करके किसी भी टूरिस्ट सेंटर को विजिट करें। त्राल में उर्स शाह हमदान मनसूख किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल ने बताया कि कोविड के हालात को मद्देनजर रखकर इंतजामिया ने यह फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हालात साजगार होने के बाद उर्स मनाया जाएगा। खानकाह फैज़ पनाह में कोई भी शबखानी नहीं होगी, न ही तबरुकात की निशानदेही कराई जाएगी। तो ऐसे हालात में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया। कोशिश की, मेरा अथॉरिटीज ने यही बोला कि अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये भी है कि जो ही हालात ठीक हो जाएंगे, उम्मीद है कि महीने 1.5 महीने के बाद ही हालात ठीक हो रहे हैं, तो जो ही SOP गाइडलाइंस में कुछ नरमी आएगी तो हम उसी तकद्दुस के साथ इसको फिर मनाया जाएगा। एंड जो भी ज़ाहिरीन चाहते हैं, जो भी लोगों को बड़े एक्सपेक्टेशन है, उसी हिसाब से मनाएं। बकरीद के पेश नज़र एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने जानवरों की फलाह से मुतल्लिक़ क़वानीन ज़ाब्तों पर अमल दरामद यकीनी बनाने को कहा है। जम्मू कश्मीर में सरकारी इंतजामिया और पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो गायों बछड़ों को गैर कानूनी तौर पर मारने पर रोक लगाएं। ऊँटों और दीगर ममनुआ जानवरों को ज़बाह करने पर भी पाबंदी रहेगी। इस सिलसिले में कानून के तहत तमाम तरह के एहतियाती इक़दामात करने को कहा गया है। कानून और ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। डायरेक्टर प्लानिंग एनिमल एंड शिप हस्बेंड्री एंड फिशरीज ने इस हवाले से पुलिस और इंतजामिया से दरकार इक़दामात करने को कहा है। पांता चौक श्रीनगर में संपुरा के पास मास्टर प्लान वाटर सप्लाई स्कीम के पाइप फट जाने की वजह से श्रीनगर पांपोर शाहरा को नुकसान पहुंचा है। हर साल इसी जगह पर पाइप के लीकेज से लाखों रुपए लागत से बिछाया गया मैगडम उखड़ जाता है। लोगों ने भी सरकार के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक तरफ सड़क पर मैगडम बिछाया जाता है, लेकिन चंद ही रोज में वो उखड़ जाता है। यहाँ कई हादसा भी पेश आए। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने मास्टर प्लान के AEE तारिक अहमद से बात की तो उन्होंने यकीन दिलाया कि चंद रोज में पाइप को ठीक किया जाएगा। मैगडमाइज किया गया रोड को, तो 2 दिन के बाद इसमें फिर लीक हो गई। तब से हम इनको जा रहे, इनके ऑफिस में जा रहे, बोल रहे इनको इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे लीक है। और तब से बोल रहे 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद हम आएंगे, लेकिन नहीं हो रहा है। तब से ऐसे ही पड़ा है। बोड़ मसला जनाब, तो पानी आराम सान नजर जन बसान डाल तूता आप जमा कर नेशनल हाईवे कश्मीर में जिस्मानी तौर से नाक़िज़ अफराद को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए बोशिया खेल मुतारफ कराया गया है। वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी ने यह कदम उठाया है। आइंदा दिनों बड़े पैमाने पर खेल सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान भी किया गया है। पेश है श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की ये रिपोर्ट।
वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी श्रीनगर में व्हीलचेयर पर बैठे ये लोग आम लोग हरगिज नहीं हैं, बल्कि ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले ही कई मौकों पर खेल मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आज यहाँ पर VMS ने बोशिया वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया के इश्तिराक से बोशिया खेल के बारे में एक खास वर्कशॉप का एहतमाम किया। पे आज बोशिया पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है, जिसमें व्हीलचेयर यूज़र्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलते हैं या व्हीलचेयर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ये जो बोशिया है इसमें ऐसे प्लेयर्स भी खेल सकते हैं जो उन गेम्स में पार्टिसिपेट, जिनके हायर लेवल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको भी एक मौका मिलता है, एक तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और इससे इनको एक्साइटमेंट मिलती हैं, और इसके थेरेपेटिक बेनिफिट्स भी काफ़ी सारे होते हैं। मॉरली एनकरेज होता है, फिजिकली एक एक्सरसाइज होती है। इंशा बशीर ने आलमी सतह पर बास्केटबॉल में हिंदुस्तान की खूब नुमाइंदगी की है। इनका कहना यही है कि खेल वाकई जिंदगी बदल देते हैं। I have got my kick because of the sports. मैंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को इन USA। आई थिंक अगर और गेम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो दैट्स रियली गुड फॉर अस एंड फॉर न्यू जनरेशन आल्सो, कि और स्पोर्ट्स आ जाएगा यहाँ पे और सारे गेम्स आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और हम भी इसमें compete करेंगे। तो इंशाल्लाह अगर हम लोगों ने बास्केटबॉल में अच्छा करके दिखाया तो बाकी सारे गेम्स में भी इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। बोशिया पैरा ओलंपिक्स में शामिल बताए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में बोशिया के ओहदेदारों का कहना यही है कि वो इस खेल में हिंदुस्तान के लिए पैरा ओलंपिक्स में तमगे हासिल करने का ख्वाब लेकर ही कश्मीर पहुंचे हैं। डिसेबल्ड हम उसको बोलते हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा, घर बैठा है, कोई काम नहीं करता, लेकिन जो व्हील चेयर के ऊपर है, अगर वो जुनून के साथ खेल रहे हैं, वो डिसेबल्ड नहीं है, दे ऑल आर एबल्स। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत चल रहे कंपोजिट रीजनल सेंटर कश्मीर के डायरेक्टर डॉक्टर मीर जफर इकबाल ने इस मौके पर VMS के कामों की सताइश की, साथ ही ऐलान किया कि आने वाले दिनों में उनका महकमा स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कई खेल सरगर्मियां भी शुरू करेगा। हमारे जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स अथॉरिटी हैं, उनके साथ हम टाइप करने इंशाल्लाह जा रहे हैं, उनके साथ भी हम प्रोग्राम्स करेंगे। यही है कि अगर उनको मौका दिया जाए, वो हम यही कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि वो किसी से कम नहीं है, वो एक एबिलिटी उनके अंदर होती है, उस एबिलिटी को निकालने की ज़रूरत होती है, उसमें एक प्रोफेशन की ज़रूरत होती है, एक प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। इस मौके पर डॉक्टर मीर जफर इकबाल ने कहा कि कश्मीर में जिस्मानी तौर नाक़िस लोगों के लिए काम करने वाली गैर सरकारी इदारे बराए नाम ही हैं। उन्होंने कहा कि कागजों पर कई नाम हैं, लेकिन काम और प्रोफेशनल अंदाज से काम करने वाले सिर्फ चंद इदारे ही हैं जिनमें VMS का नाम और काम काबिल सताइश है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शब्बीर मीर की रिपोर्ट। इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, धोबी शेखपुरा कुंजर के 2 चचेरे भाइयों की लाशें बरामद। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की, धोबी शेखपुरा कुंजर के 2 चचेरे भाइयों की लाशें बरामद। श्रीनगर से बरामद दोनों लाशों को पहुंचाया आबाई इलाका। कल घर से निकले थे, श्रीनगर गए थे दोनों। अहले खाना ने बताया कि कल घर से श्रीनगर गए थे दोनों, एक ही गाड़ी में दोनों की लाशें हुई बरामद और दोनों के जिस्म पर जख्मों के निशान थे। लवाकीन ने मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, धोबी शेखपुरा कुंजर के 2 चचेरे भाइयों की लाशें एक गाड़ी से बरामद हुए हैं। दोनों के जिस्म पर जख्मों के निशान पाए गए हैं और अहले खाना ने बताया कि कल घर से श्रीनगर गए थे दोनों और लवाकीन ने मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि लाश को ले जाया जा रहा है। धोबी शेखपुरा कुंजर के 2 चचेरे भाइयों की लाशें बरामद हुई हैं। श्रीनगर से बरामद दोनों लाशों को पहुंचाया आबाई इलाके को और अहले खाना ने जैसा बताया कि कल घर से श्रीनगर गए थे दोनों और एक ही गाड़ी में दोनों की लाशें बरामद हुई हैं और दोनों के जिस्म पर जख्मों के निशान पाए गए हैं। लवाकीन ने इस पूरे मामले की तहकीकात का इंतजामिया से मुतालबा किया है। तो धोबी शेखपुरा कुंजर के 2 चचेरे भाई जिनकी लाशें एक गाड़ी में पाई गईं और इनकी लाशों को आबाई इलाका पहुंचाया गया है।
और कल घर से श्रीनगर गए थे ये दोनों भाई, अहले खाना ने बताया, और दोनों के जिस्म पर जख्मों के निशान पाए गए हैं। और आगे बढ़ेंगे, जिला गांधरबल में मसनूई आज़ा के अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। मुंतखब माजूरों में मसनूई आज़ा, व्हील चेयर और वॉकर्स तकसीम किए गए। राजौरी, नंगदार, श्रीनगर और गांधरबल के अलावा पंजाब से आए इस्तिफादा कुनंदगान यहाँ शरीक थे। डायरेक्टर जनरल विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस होप डिसेबिलिटी सेंटर में मुनक्कदा प्रोग्राम में शरीक हुए। डीजी ने कहा कि इन लोगों की पूरी ईमानदारी से मदद की जानी चाहिए, क्योंकि इन्हें भी इज्जत और वक़ार के साथ जीने का पूरा हक हासिल है। आन के मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मेरे को बोला कि चलो ठीक है आप आ जाओ। तो फिर मैं यहाँ 5-6 दिन में मेरे को यहाँ आए हुए और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने बहुत मेरी मदद की है, काफ़ी इन्होंने मेरे को जो टांग बना के दिया ना, बहुत ही बढ़िया बना के दिया। ऑनरेबल एडवाइज़र हैं, उनके पास 2-4 महकमों का चार्ज है, लेकिन सोशल वेलफेयर में वो कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये काम ही नहीं सिर्फ कर रहा है, लेकिन पूरा ख्याल रख रहा है ऐसे जो लोग हैं, गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं या जो जिस्मानी तौर पर नाक़िस हैं, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। गवर्नमेंट इस पर कारबंद है। मेहनत करते हुए अज़्म मुसम्मम के साथ किसी भी मैदान में कामयाबी पाने के ख्वाब पूरे किए जा सकते हैं। आरसपुर के दो रफ्तादा दही इलाके अरनिया से ताल्लुक़ रखने वाले नितिन माही ने गुलकार बनने का ख्वाब देखा है। नितिन मौसीकी की बाज़ाब्ता तालीम हासिल कर रहा है। म्यूज़िक की दुनिया में उस्ताद की हैसियत रखने वाले उषा भक्ति नौजवान नितिन की रहनुमाई कर रहे हैं। पेशे राजेंद्र टिक्कू की ये रिपोर्ट। नितिन माही जम्मू से 45 किलोमीटर के फासले पर अरनिया सरहद के करीब तलहार गांव के रहने वाले हैं। उन्हें बचपन से मौसीकी का शौक है। गुलकारी के मैदान में ही अपना नाम कमाने के लिए नितिन म्यूजिक की दुनिया में कूद पड़े हैं। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का। मुझे बचपन में ही गाने का शौक था, जैसे कि स्कूल में एक्टिविटी वगैरह होती हैं कल्चर, तो उसमें भी मौका मिलता था मुझे गाने के लिए। तो अभी यही है कि गा के नाम बनाना अपना। सरहदी इलाके के गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले इस नौजवान को अपना ख्वाब पूरा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसने अपना हौसला और अज़्म नहीं खोया है। नितिन मौसीकी की तरबियत हासिल करने के लिए रोजाना 45 किलोमीटर सफर करके जम्मू पहुंचता है। नितिन डॉक्टर उषा भगती की तरफ से दी जा रही ट्रेनिंग हासिल कर रहा है। आने जाने में दिक्कत बहुत होती है और हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है गांव में से। तो सिटी में जब आते हैं तो कुछ सीख के जाना चाहते हैं कि हम कुछ सीख के जाएं जहां से, और तभी मेहनत करने के लिए हम सीखते हैं। तो डॉक्टर उषा मैम जी से हम इंटरनेशनल फेम फिगर, तो उनसे मैंने सीखना पसंद किया कि वो अच्छा सिखाते हैं और आगे मुझे कोई स्पोर्ट भी बन जाएगी। जैसे ऑडिशन वगैरह होते हैं बड़े प्लेटफॉर्म के, तो उसमें भी मैं जाना चाहता हूँ और आगे दुनिया के सामने आना चाहता हूँ। नितिन को शिकायत है कि दूर दराज इलाकों से आने वाले फनकारों को उभारने के लिए खातिर खा इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे आर्टिस्टों की सलाहियतों को ढूंढने की कोशिश नहीं होती है। आर्ट और कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ और उसके फ़रोग़ के लिए काम करने वाली तंजीमें और इदारे ऐसे हुनरमंद नौजवानों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कोई अच्छा कि जैसे स्पोर्ट मिल जाए, उसकी वजह से हम बैकग्राउंड एरिया वाले वो बैकग्राउंड में ही रह जाते हैं कि बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिलती। तो मैं चाहता हूँ कि सबको सपोर्ट करें, किसी में भी टैलेंट है उसको शेयर करें और उनको सपोर्ट करें। नितिन माही को अपनी रोजमर्रा की जरूरियात और दरकार अखराजात पूरे करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, लेकिन नितिन पर अपना ख्वाब पूरा करने की धुन सवार है। हमने जब नितिन से पूछा कि क्या वो अपने मतलूबा मकसद के हुसूल के लिए हुकूमत से मदद तलब करना चाहेगा, तो उसका जवाब काफी हटके था।
यही सपना है कि आगे बढ़ना है, बस कुछ भी करके आगे बढ़ना है, स्ट्रगल करके भी। सरकार अगर हेल्प कर दे तो अच्छी बात है, अगर नहीं करेगी तो तब भी हम खुश हैं, अगर नहीं करेगी तो तब भी खुश हैं, जैसे पहले जी रहे हैं तो वैसे जी लेंगे। आर्ट, अदब और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए NGOs और सरकारी एजेंसियों को आगे आना चाहिए ताकि कामयाबी के ख्वाहा ऐसे नौजवानों को मुनासिब स्कॉलरशिप और दीगर तरह की माली इमदाद मिल सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से राजेंद्र तिक्कू की रिपोर्ट। जिला रामबन में तूफानी बारिश से चंद्रकोट में कब्रिस्तान और 2 मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। तूफानी बारिश के साथ एक 9 तामीरशुदा मकान तबाह हो गया, पेड़ पौधों और फसलों को भी नुकसान हुआ। जिला रामबन के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नुकसान हुआ है। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो चुका है। लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो मौके पर इन जगहों का जायजा लें। कब्रिस्तान के लिए एक मजबूत दीवार बनाने की भी अपील की गई है। सांबा में सरहदी इलाके के किसानों ने उन्हें नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया है। बारिश से बसंतर नदी में सतह आब बढ़ गई थी। रिंगो कैंप से नदी का बांध टूट गया था। फसलों के साथ साथ BSF की तरफ से लगाई गई बाढ़ को भी नुकसान पहुंचा। किसानों ने मजबूर होकर अब अपनी मदद आपकी बुनियाद पर बांध बनाने का काम शुरू कर दिया है। किसानों ने बताया कि अगर वो ये इक़दामात नहीं करते तो ज़राई ज़मीन और रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। जिला पुंछ की मंडी तहसील में LOC के करीब वाक़ सयाहती मकाम नहरिया अभी तक नज़रअंदाज रहा है। सयाहती मकामात को तरक्की देने के वादों के बावजूद ऐसी सूरत हाल बरकरार है। इलाके में कुदरत की खूबसूरती के खजाने जा बजा बिखरे हुए हैं। दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे मैदान, ठंडे और शफाफ पानी के झरने, नाले और देवदार के ऊंचे ऊंचे दरख्त यहाँ पहुंचने वालों को काफ़ी सुकून पहुंचाते हैं, लेकिन यहां आने के लिए लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कच्ची सड़क के जरिए यहां पहुंचने वालों के लिए बैतुल खला की सहूलत नहीं है। धूप और बारिश में सर छुपाने का ठिकाना भी नहीं है। की कमी होने के बावजूद भी इतना बड़ा रश है यहाँ पर। पीछे नाले में देखिए, जंगलों में देखिए, इतने बड़े लोग मतलब वो सैर के लिए निकले हैं और वो आ भी रहे हैं, बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं, सरकार से यही चाहते हैं कि यहाँ फैसिलिटी बढ़कर अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दी जाए कि हम इसका इंजॉय कर सकें। जो बड़ी बड़ी जगह है कश्मीर में, मुंबई में, वहाँ पे हम इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ देते तो यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो यहाँ पे विजिट करें, यहाँ पे आके देखें कि यहाँ कितना अच्छा माहौल है, उन्हें भी पता चले। जो बाहर से लोग हैं यहाँ हमारे आए, यहाँ नेचुरली ये टूरिस्ट प्लेस बनेगी, हमारे यहाँ के पब्लिक को यहाँ उसका काम मिलेगा, उनकी रोजी रोटी लगेगी, डेवलपमेंट भी होगी और लोग यहाँ का लुत्फ़ मिलेंगे। आप मीडिया का भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर बराए रामबन सज्जाद शाहीन ने चंद रोज कबल बानिहाल से नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ लीडर तारिक अहमद डार की PSA के तहत की गई गिरफ्तारी की मजम्मत की। शाहीन ने इल्जाम आयद किया कि जिला इंतजामिया और पुलिस ने जमीनी हकीकत को देखे बगैर ही डार पर PSA लगाया है। उन्होंने डार पर लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कोई इंडिविजुअल मेरे को केस बता दीजिए जिसमें तारिक किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, अकेला किसी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो, कोई ऐसा स्टेट के खिलाफ कोई ऐसा कोई मामला, उसमें हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसे किसी मामले में इन्वॉल्व हो, एक भी केस नहीं है। हाँ, मॉब था, मॉब में वो भी था, हो सकता है कई ऐसे मॉब्स में हम भी थे, हम सब लोग थे, मीडिया भी था, यहाँ के व्यापार मंडल भी था, यहाँ के हिंदू बरादरी भी थी, यहाँ के मुस्लिम बरादरी भी थी। जब इज्तिमाई मामला था तब सारे लोग थे। तो वो एक सिंगल आउट करके एक शख्स को उठा के PSA में अंदर कोट बंगाल जेल में डालना कोई मुनासिब बात नहीं है, कोई इंसाफ वाली बात नहीं है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ईद पर जानवरों की कुर्बानी के हवाले से डायरेक्टर प्लानिंग एनिमल वर्शिप हस्बेंड्री से मंसूब बयान पर वजाहत आ गई है। कुर्बानी पर पाबंदी का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया गया है। एक खत में कुछ जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक लेटर 15 जुलाई को जारी होने की बात कही गई थी। नाजरीन, 15 जुलाई के हुक्मनामे के हवाले से हमने इस बुलेटिन में जो खबर नशर की थी, ये उसी की तस्हीह है।
ट्राउट नाला हिरपुरा शोपियां से ट्राउट मछली के बच्चों की स्टॉकिंग का इफ्तिताह कर दिया गया। डायरेक्टर फिशरीज कश्मीर बशीर अहमद भट्ट ने महकमे सिमकियात के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। यहां ट्राउट मछली के 60,000 बच्चे पानी में छोड़े गए हैं। हुकाम ने मछलियों की अफजाइश के मुताल्लिक मुख्तलिफ निजी और सरकारी मराकज का मुआयना किया। राजपुरा में ट्राउट मछली पालन की इकाई में 13 लोगों में फिश फार्मिंग के अलॉट भी तकसीम किए गए। जो ही यहाँ पे हमारा स्टीम्ड एंगलर आएगा तो उसको काफ़ी थ्रिल मिलेगी इसमें। तो वाटर फ्लो जो है बड़ा ज़बरदस्त रहता है और इसकी एक अफादियत भी है। ये टूरिज़्म के लिहाज से भी ये एरिया जो है ये मुगल रोड ये डेवलप हो रहा है। ट्राउट फार्म्स के लिए भी यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है। हमने यहाँ पे तकरीबन आज तक जो है 40 जो है यूनिट जो है ट्राउट सेक्टर में एस्टेब्लिश किए हैं, जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं। म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने मिर्दांतर बंगडार और कई दीगर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने दीगर अफसरान के हमरा कई अवामी वफूद से मुलाकात की। सफाई सुथराई व तामीराती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने काउंसिल के वार्ड 1 के लिए होपर गाड़ी वक्फ की। मैं यहाँ आया, लोगों ने मेरी नॉलेज में लाया, जो मैंने खुद भी देखा। सड़कों पे गार्बेज था, बाकी चीजें थी, रेडों की कमी थी, वो नए रेडे भी आज हमने इस वार्ड में दे दिए। वही हमारा मकसद है, इस शहर को साफ और पाक रखना है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में देखेंगे आप, अभी तक लगभग हमने 50% इसमें अचीवमेंट हासिल की है। आने वाले कुछ दिनों में ये 100% होगा। सिविल सोसाइटी मंडी की जानिब से मुनक्कदा मीटिंग में इलाके के लोग बड़ी तादाद में शरीक हुए। उन्होंने जिला इंतजामिया और LG से मांग की कि आवाम की मुश्किलात को दूर करने के साथ हल्के में तरक्याती काम करवाए जाएं। कोविड की वजह से बंद तालीमी इदारों को खोल देने की हुकूमत से मांग की गई। मंडी के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की खाली पोस्टों पर भर्ती और नए डॉक्टर्स के तकर्री की मांग की गई है। सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग के काम पूरे करने की भी मांग की गई। महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पुलवामा में नौजवानों के लिए वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। लासीपुरा इलाके से इसका आगाज किया गया। रिहाब जोन से वाबस्ता मुख्तलिफ इलाकों की टीमों ने शिरकत की। ये मुकाबले 3 रोज तक जारी रहेंगे। नौजवानों को मुंशियात और तनाव से दूर रखने के लिए ये इकदाम किया गया है। CRPF की 176 बटालियन की जानिब से वारीपुरा कुंजर में लोगों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। काफी तादाद में मरीजों का मुफ्त इलाज करने के अलावा अद्वियात फराहम की गई। कैंप की निगरानी 176 बटालियन के कमांडिंग अफसर विक्रांत पुलिस और दीगर अफसरान कर रहे थे। लोगों ने CRPF का शुक्रिया अदा किया। बेरवा के माछामा में गवर्नमेंट मेडिकल मिडिल स्कूल में मशहूर समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद ने स्टूडेंट्स फॉर सेफ बडगाम के इश्तराक से खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया। 50 के करीब नौजवानों ने खून का अतिया पेश किया। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बेरवा के BMO और दीगर डॉक्टर भी मौजूद रहे। यह खून जरूरतमंदों को फराहम किया जाएगा। CRPF की 121 बटालियन ने कमांडेंट प्रहलाद पासवान और महकमे जंगलात के एहलकारों के हमरा शजरकारी अंजाम दी। वुमेन्स डिग्री कॉलेज कठवा में शजरकारी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर सोशल फॉरेस्ट्री के DFO ने लोगों से तलकीन की कि वो पेड़ पौधे लगाएं। फॉरेस्ट ग्राउंड गंदों में कैंसर पर आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। अमेरिकन एंकोलॉजी इंस्टीट्यूट जम्मू के कंसल्टेंट रेडिएशन एंकोलॉजी डॉक्टर विकास रोशन ने कैंसर के बारे में एक तफसीली लेक्चर दिया। फॉरेस्ट रेंज गंदू में शजरकारी का एहतमाम किया गया। शुरका ने देवदार के दरख्त लगाए। राजौरी में पुलिस ने तलबा में मंशियात के हवाले से बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक सेमिनार का इनेकाद किया। इस दौरान कोविड SOP का पूरा ख्याल रखा गया। SSP S नबी कस्बा ने कहा कि नौजवानों को मंशियात से दूर रखने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर शोपियां सचिन कुमार वेशा ने ईद उल अजहा के सिलसिले में तैयारी का जायजा लेने के लिए मुतल्लिकीन के साथ मीटिंग की। खाने पीने की चीजें मुनासिब मकदार में दस्तयाब रखने की हिदायत दी गई है। ईद के दिनों में बिजली और पानी की सप्लाई मुनासिब अंदाज में रखने का भी हुक्म दिया गया। DC पुलवामा डॉक्टर बसीरुल हक चौधरी ने जिले में कोविड सूरत हाल का जायजा लिया। DC की सरबराही में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। महकमे सेहत के अफसरान ने शिरकत की। DC ने जोर दिया कि कोविड वैक्सीन मुहिम में तेजी लाई जाए।
एम्प्लॉयमेंट ज्वाइंट एक्शन कमेटी जे के जनरल सेक्रेटरी सैयद गुलाम रसूल गिलानी ने मरकजी हुकूमत की तरफ से मुलाजमीन के अलाउंस को बढ़ाने के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले को जम्मू कश्मीर यूटी के मुलाजमीन हक में हमला जाए। उन्होंने LG इंतजामिया से मुतालबा किया कि यूटी के मुलाजमीन के हक में भी अलाउंस को बढ़ाया जाए।